अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर में थोड़ी नरमी के संकेत है। ये संकेत तब नजर आए जब एक एक कर यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप के लिए बहुत ही तीखे शब्दों का प्रयोग किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका की वर्चस्ववादी नीति की खुलकर आलोचना की थी। इसके बाद ट्रंप के तेवर में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय सहयोगियों से टकराव को कम करने के संकेत दिए हैं। दावोस में नाटो के चीफ मार्क रट के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले ली है। इसके कुछ घंटे पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के लिए मिलिट्री एक्शन से भी इनकार किया था। फोरम में ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके कुछ घंटे के बाद ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों पर लगाए जाने वाले टैरिफ वो रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नाटो प्रमुख मार्क रट के साथ बातचीत के बाद 1 फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाटो के महासचिव मार्क रट के साथ मेरी बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, जिसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और असल में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के बारे में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है। ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों दोनों के लिए अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने टैरिफ हटाने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रीनलैंड से जुड़े गोल्डन डोम पर बातचीत जारी है। इसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे और उन्हें सीधे रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बल प्रयोग को लेकर पिछली बयानबाजी से पीछे हटते नजर आए। हालांकि उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी मांग बनाए रखी है और कहा, मैं जो मांग रहा हूं वो बर्फ का एक ठंडा और खराब जगह पर पड़ा एक टुकड़ा है जो दुनिया की शांति और सुरक्षा के अहम भूमिका निभा सकता है। यह उसकी तुलना में बहुत छोटी मांग है जो हमने उन्हें कई दशकों से दिया है। ट्रंप ने आगे कहा कि शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं बहुत ज़्यादा ताकत और बल का इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता, जहां हम सच में अजेय होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में विशेष संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने इसे भूमि नहीं बल्कि बर्फ का एक विशाल टुकड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका, चीन और रूस के बीच स्थित है, इसलिए हमें रणनीतिक कारणों से इसकी आवश्यकता है, न कि बर्फ के नीचे दबे दुर्लभ खनिजों की विशाल मात्रा के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से खचाखच भरे सभागार में अपने भाषण की शुरुआत उपस्थित बहुत सारे दोस्तों और कुछ दुश्मनों का अभिवादन करते हुए किया। उन्होंने यूरोप, नाटो और स्वच्छ ऊर्जा के समर्थकों और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों, जिनमें से नींद में डूबे जो बाइडेन भी शामिल हैं, पर तीखा हमला किया। ट्रंप ने पिछले साल 10 मई के बाद से अब तक 80 से अधिक बार भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रुकवाने का श्रेय लेने की कोशिश की। उनका दावा है कि अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के बाद दोनों पड़ोसी देशों ने पूर्ण और तत्काल सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमत हुए। भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से साफ इनकार किया है। भारत ने पिछले साल 6 से 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। यह कदम 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बदले के रूप में उठाया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। 4 दिनों तक सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए एक समझौते पर सहमत हुए। भारत लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष को रोकने में दोनों देशों की सहमति के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के साथ सीधी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।